हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मौसीना खान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने शुरू कर दिया है, मतलब हमारा चल ही रहा है, हमारा यूनिट सेकंड मैंने शुरू कर दी है। हमारी जो बायोलॉजी है आपकी सैफी पैरामेडिकल की, उसमें हमारा चल रहा था जो दूसरी यूनिट थी आपकी पोषण एवं पाचन। उसमें मैंने आपके जो पोषक तत्व थे, भोजन से शुरू हुआ था, उसमें आपके जो पोषक तत्व थे मैंने उसके बारे में बता दिया था आपको। 7 तरीके कुछ आपके मुख्य जो तत्व थे वो थे, हमने एक एक करके शुरू भी किया है। आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया था, आपका लिपिड्स हो गई हैं आपकी, और हमारी जो प्रोटीन थी मैंने उसे भी खत्म कर दिया है। लेकिन आज कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ बताऊंगी, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रह गए थे हमारे, हम उन्हें लिखेंगे हमारा। और फिर हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो तत्व होगा हमारा, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जो पोषक पोषक पदार्थ होगा हमारा, वो जैसे वाटर हो गया आपका। फिर हम पढ़ेंगे हमारा जो मैंने आपको रफेज बताया था आपका मोटा चारा, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो खनिज हैं आपके, खनिज हैं हमारे, विटामिन हैं हमारे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको कुछ पहले हमारी जो यूनिट दूसरी थी आपकी पोषण एवं पाचन, न्यूट्रिशन एवं डाइजेशन, डाइजेशन। तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, महत्वपूर्ण आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। तो मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था प्रोटीन चल रहा था हमारा। प्रोटीन की कमी से जो क्या था, बच्चों में 1 से 5 साल के जो बच्चे थे उनमें आपकी कुपोषण हो जाता है, जिससे आपकी मैंने 2 बीमारियां बताई थी। जो हमारा प्रोटीन की कमी से जो आपका रोग था वो आपका क्वाशिकोर था, और प्रोटीन और कैलोरी की जो कमी से था हमारा, वो हमारा क्या था, मैरिस्मस। तो ये आपको मैंने बता दिया है। और एक मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, जो सभी जो आपके क्या होते हैं, सभी एंजाइम जो होती हैं आपकी प्रोटीन होती है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि जो एंजाइम होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, हमारे जो प्रोटीन है वो, मैंने आपको बताया हार्मोन भी हैं जो आपके, वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो कहते हैं आपका जो सभी एंजाइम जो हैं आपके वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन होती हैं वो आपकी एंजाइम नहीं होती। यहाँ पे कहना चाह रहा है आपका सभी एंजाइम जो है वो तो प्रोटीन से ही मिलकर बनी है, ये तो श्योर है आपका। लेकिन जो सभी जो प्रोटीन है, जितनी भी प्रोटीन हमारी बॉडी में पाई जाती है अलग अलग तरीके से, वो सारी एंजाइम नहीं हो सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर हम बात करेंगे जो हमने आपको बताया था हेपेरिन जो प्रोटीन है हमारी, वो हमारे शरीर के अंदर जो है हमारा रक्त का थक्का बनने से रोकती है। वो आपकी एक प्राकृतिक आपकी प्रतिस्कंदक होती है, यानी एंटी कोगुलेंट होती है हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रोटीन है आपकी शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है, जमने से रोकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो सबसे जो बड़ी प्रोटीन है हमारी, वो है हमारी आपकी, और जो सबसे छोटी प्रोटीन जो है हमारी पूछी जाती है कभी कभी, तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी जो प्रोटीन है हमारी, सबसे बड़ी प्रोटीन उसका नाम है आपका हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। और जो सबसे छोटी जो प्रोटीन है मैं आपको लिख दूंगी, सबसे छोटी
ये जब हम पढ़ेंगे हार्मोन तब आपको मैं अच्छे से बता दूंगी, अभी आप इसका नाम जान लीजिए। एडिनो कॉर्टिको एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। हार्मोन आपको पता है, मैंने बताया है, आपके जो एंजाइम होते हैं और आपके जो हार्मोन होते हैं वो आपके कैसे बने होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। तो आपकी जो सबसे बड़ी जो आपकी प्रोटीन है वो आपकी हीमोसाइनिन, और सबसे छोटी जो प्रोटीन है आपकी वो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है हमारी। एडिनोट्रॉपिको कॉर्टिको एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ हमारे एक दो पॉइंट और हैं आपका। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो लिपिड्स थी आपकी, या जिसे हम क्या कहते हैं, फैट, सामान सूत्र आपका। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, उसका सामान सूत्र हाइड्रेट। मैंने आपको बताई थी कार्बोहाइड्रेट आपके कितने प्रकार के होते हैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट का सामान सूत्र आपका, तो मैं बता दूं जो आपका फैट है आपका, उसका जो फॉर्मूला होता है CH3 CH2 का होल एन COOH। ये आपका फैट जो होता है हमारा उसका होता है। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जो हमारा होता है CH2 का होल एन, ये आपका उसका, या फिर एक जगह लिखा रहता है आपका C या CnH2O का होल एन, H2O का होल एन, सॉरी। तो ये है आपका कुछ जो उस दिन मैं बताने वाली थी आपको। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला जो आपका पोषक तत्व है उसके बारे में, मैं आपको उठाऊंगी हमारा जो वाटर है हमारा वो। और मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिएगा जो आपको बहुत आगे उपयोगी रहेंगे। तो इसलिए मैं अब हटा देती हूँ। अब हम शुरू करेंगे हमारा जो वाटर है वो। अब हम बात करेंगे जो हमारा वाटर, आप सभी को पता है जल ही जीवन है, यानी कि वाटर के बिना आपकी कोई भी, आप कुछ भी काम करेंगे आपका पानी के बिना वो संभव नहीं है। तो हम बात करेंगे वाटर, आपका सिंबल इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा है, मतलब सिर्फ आपको बताया गया है कि वाटर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है आपका, और कुछ इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन। तो वाटर में हम सबसे पहले बात कर लेंगे हमारा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे कि आपको बता दूं, आप सभी को पता है वाटर जो होता है आपका वो क्या है, आपका एक आपका अकार्बनिक पदार्थ है हमारा। पदार्थ है, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। सूत्र जो है आपका H2O है, यानी इसमें आपके जो हाइड्रोजन के जो आपके अणु होते हैं वो दो होते हैं, आपका जो और ऑक्सीजन का जो आपका अणु होता है वो एक होता है, यानी कि ये आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है आपका। तो ये आपका एक कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये क्या होता है, ये मानव शरीर का जो है हमारा, मानव शरीर का आपका ये बनाता है आपका 65 से आपका 80% तक भाग बनाता है हमारा, भाग बनाता है। और हम बात करेंगे तो जैसे कि जल के जो आपके अणु होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय होते हैं आपके। जैसे आपके एक जो आपका एंड होता है
उसमें आपका धनात्मक आपका यानी कि पॉजिटिव और आपका नेगेटिव दोनों अलग अलग होते हैं आपके, जिसमें एक पॉइंट पे आपके एक सिरे पे धनात्मक तथा एक सिरे पे या एक एंड पे आपका ऋणात्मक आवेश होते हैं। फिर क्या होता है आपका जो इन्हीं आवेश के जो कारण है आपके जो इसमें जो आपका बॉन्ड होता है वो हमारा कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी कि विपरीत आवेश के कारण ही वो जो है जो आपके जल के अणुओं के मध्य जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। विपरीत आवेश के कारण ही जल के अणुओं के मध्य आपके कौन से बॉन्ड होते हैं आपके, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो अब मैं इसे ऊपर लिखूंगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जल के अणुओं के मध्य जो होता है आपका क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बंद। होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका जल के जो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच जो कोण होता है आपका वो 104.5 डिग्री होता है। यानी कि जल के दोनों हाइड्रोजन जो बॉन्ड होंगे आपके के बीच जो कोण होगा आपका बीच कोण आपका 104.5 डिग्री है होता है। ये मैंने आपको कुछ जल के बारे में कुछ जनरल सी आपकी जो इंट्रोडक्शन थी वो मैंने बताई। अब मैं आपको इसके काम बता दूंगी। फंक्शन हम जानेंगे। फंक्शन आपके कार्य, तो फंक्शन में आपको पता है या आपको जो क्या करना है हमारा, आपको पता है जल की जो यानी कि जीवन की जो उत्पत्ति भी हुई है, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति किससे मानी गई है, जल से ही मानी गई है, मानी गई है। इंपॉर्टेंट है आपका। फिर मैं बात करूंगी आपका जो है ये आपका शरीर का जो तापमान होता है, आपका शरीर के तापमान का, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है आपका, करता है थर्मोरेगुलेशन जिसे कहते हैं। हमारा जो टेम्परेचर होता है वो आपको ये जो आपका शरीर जो वाटर है आपका वो आपको कंट्रोल करता है। किसके द्वारा, पसीने आप और वाष्पन के द्वारा। जो प्लांट वगैरह होते हैं उनमें आपका वाष्पन वो क्रिया होती है हमारी शरीर नियंत्रित करता है पसीने तथा वाष्पन द्वारा, पसीने तथा वाष्पन द्वारा। आपको पता है जब गर्मी लगती है हमें तो क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका जो पसीना निकलता है वो आपकी जो एक थर्मोरेगुलेशन की क्रिया होती है, यानी कि शरीर के तापमान का कंट्रोल हो रहा होता है उस तरीके से वाष्पन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा है पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी में सहायक होता है आपका। पाचन हो गया आपका, परिवहन यानी कि आपका जो CO2 और जो O2 है उसका भी आपका जो परिवहन है उसमें भी पाचन, परिवहन और आपका उत्सर्जन इसमें भी सहायक होता है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा और हम ये
और आपकी जैसे आपने देखा होगा छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें आपका जो क्रिया होती है, और 1 मिनट, आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण में यह है आपका एक रीएजेंट होता है, हमारा रीएजेंट के रूप में काम करता है, रूप में काम करता है। और हमारी जो दैनिक चर्या में जितने भी काम होते हैं आपके, वो सब आप जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा पीने के लिए, हम लोग उसे पीते हैं ना। उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी आपका जो ये सहायक होता है हमारा। उपापचय क्रियाओं में भी सहायक होता है। सहायक होता है और हम लोग इसे पीते भी हैं, यानी कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो अब हम बात करेंगे, एक और लाइन भी लिख लीजिए आप, जितने दैनिक कार्यों में जो भी हमारे होते हैं, दैनिक कार्यों में उपयोगी होता है आपका। तो ये था हमारा वाटर, जो मैंने आपको बताया, उसके कुछ फंक्शन भी बताए मैंने आपको, और आप सभी को पता है, और भी आपके जो एक्टिविटीज होती हैं उन सभी में आपका काम आता है। अब हम बात करेंगे हमारा एक जो हम नेक्स्ट छोटा सा है हमारा, वो भी लेके चलेंगे। वो है हमारा आपका रफेज जिसे बोलते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं एक तरीके से मोटा चारा जिसे बोलते हैं हम। आपके में ये है, आपको लगेगा ये चारा तो हमारा जो गाय भैंस होती है वो खाती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा जो रफेज है आपका, रफेज, इसे हिंदी में हम मोटा चारा ही कहते हैं, मोटा चारा। तो मैं बता दूं आपका, ये जो है आपका रफेज जो होता है, ये कुछ जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें फाइबर के रूप में होता है, लेकिन ये आपकी जो वृद्धि है, आपके शरीर की वृद्धि, उसमें हेल्प नहीं करता है। ये आपकी जो यानी कि आपकी जो पाचन की क्रिया है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, यानी कब्ज में आपका जो सहायक होता है। तो इसलिए हम लोग इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे हमारा। तो रफेज जो होता है आपका क्या है, यह कुछ भोज्य पदार्थों में, यह कुछ भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में फाइबर के रूप में मिलता है, रूप में पाया जाता है। जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपका, ये आपका जो शरीर की वृद्धि नहीं करता है आपका, यह शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होता, सहायक नहीं होता। होता है, लेकिन क्या है आपका, क्योंकि ये इसलिए नहीं सहायक होता है क्योंकि इस अगर हम इसे खाते भी हैं ज्यादा तो इसका जो हम पाचन नहीं कर पाते हैं, इसका पाचन नहीं कर पाते हैं हम ज्यादा। इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इसका पाचन यहाँ पे लिखिए आप, क्योंकि
तो ये आपका ग्रोथ तो नहीं करता है आपकी, क्योंकि अगर हम पाचन कर दे तो हमारी वो शरीर में आपका जो है सेल्स में आपका मिल जाएगा, लेकिन जब हम इसमें पचा नहीं पाते हैं तो ये आपका ग्रोथ ही नहीं करता है। लेकिन मैंने आपको बताया है ये क्या करता है, लेकिन ये कब्ज को रोकने हेतु, यह कब्ज को रोकने हेतु आपका, रोकने हेतु अधिक भाग में भोजन में लाया जाता है, अधिक भाग में भोजन में लाया जाता है आपका, भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आपका। मैं आपके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी आपके, तो इसका जो मुख्यतः जो आपका शोध है, आपका सोर्स, इसका जो मुख्य शोध है आपका वो मैं बता दूं आपका। इसका मुख्य सोर्स जो है आपका वो है आपकी, जैसे कि आपका सलाद हो गया, अनाजों की जो बाहरी परत है हमारी, सलाद, अनाजों की बाहरी परत, परत, और आपकी जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं एवं दलियां, उन सब में, सब्जियां एवं दलिया में भी आदि। तो हमने बात की है हमारा जो मोटा चारा था उसके बारे में, यानी कि रफेज जो आपका था वो मैंने आपको बताया है, ये आपका जो वृद्धि में सहायक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, ये फाइबर फॉर्म में होता है आपका, और ये क्या करता है आपका, ये वृद्धि नहीं करता है शरीर की, लेकिन आपका जो कब्ज को रोकने होते हैं, ये इसका भोजन में आपका बहुत उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कल हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो खनिज लवण हैं, आपके आपके जो एंजाइम हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।